हम लोग पिछले दिनों पढ़ चुके थे। यह माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश विभिन्न माध्यमों से होकर के आर पार चला जाता है, उसके आधार पर जो है तीन प्रकार के माध्यम होते हैं। हमने एक के बारे में चर्चा कर लिया था, पारदर्शी के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे के बारे में, अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब होता है कि जिस माध्यम से होकर के प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा पाती है। मतलब कि जैसे दीवार है, दीवार के उस साइड प्रकाश की किरण उधर कोई वस्तु रखी गई है तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि उस वस्तु पर से प्रकाश की किरण हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, इसके कारण हम उसको नहीं देख पाते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा पाती है उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे सभी ठोस वस्तुएं हो जाएंगी केवल कांच को छोड़ करके, क्योंकि कांच जो होता है वो पारदर्शी होता है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है पारभाषक या अल्प पारदर्शी या अल्प पारदर्शक। मतलब इसमें क्या होगी कि जो प्रकाश की किरण होगा वो उसका कुछ आंशिक भाग बहुत कम मात्रा में आर पार जा सकता होगा। ठीक है, ठीक है। पारभाषक या अल्प पारदर्शक, इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी वस्तु हम देखेंगे तो उस वस्तु को धुंधलापन हमें दिखाई देगा। मतलब वो उसका जो प्रकाश की किरण है वो पूर्ण रूप से हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिस माध्यम से होकर के प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग ही आर पार गमन कर पाता है उसे हम क्या कहते हैं, जो है पारभाषक या अल्प पारदर्शक कहते हैं। जैसे आप देखिए लिखा गया है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरण का आंशिक भाग ही आर पार गमन कर पाता है उसे पारभाषक कहते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच, जो आपका पारदर्शी कांच है उसको आप क्या कीजिए, घिस देंगे तो उससे जो प्रकाश की किरण आर पार जा रही है वो पूर्ण रूप से नहीं जा पाएगी, उसमें आंशिक भाग ही जाएगा। और दूसरा क्या है, कोई कागज हो और उस पर तेल लगा हुआ हो तो कागज भी क्या होता है, जो है अल्प पारदर्शक या पारभाषक का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो अभी हम पढ़े थे अपारदर्शी माध्यम, तो अपारदर्शी माध्यम से ही प्रकाश का परावर्तन संभव है। जो अपारदर्शी माध्यम है उसी से जो है प्रकाश का परावर्तन होगा। तो हम पहले इसको समझेंगे। एक अपारदर्शी माध्यम बनाएंगे। इधर हमने क्या कर दिया, लेप लगा दिया। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण इधर से आएगी, हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। यह एक क्या है, यह आपतित किरण है, आती हुई किरण। और यहां से जो है इस आपतन बिंदु पर एक हम अविलंब खींचेंगे। और जब यह प्रकाश की किरण आई है, यह अपारदर्शी है तो इधर तो आ नहीं सकती है, तो यह परावर्तित हो जाएगी इस दिशा में। इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। किरण, इसकी परिभाषा क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम के परावर्तक तल या दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में नए मार्ग पर वापस लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर कि यह माध्यम 1 हो गया आपका और यह माध्यम 2 है। तो माध्यम 1 से आती हुई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम के तल से टकराई और टकराने के पश्चात माध्यम 1 में ही अब एक नए मार्ग पर वापस लौट गई। ठीक है, इसकी परिभाषा को अभी हम लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए देखेंगे हम यह प्रकाश के परावर्तन का जो परिभाषा है वो क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में नए मार्ग पर वापस लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आपको देखिए, आप लिखनी आप देख लेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है
और टकराकर अपने ही माध्यम में नए मार्ग पर वापस लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से आएगी और दूसरे माध्यम की तरफ से टकराएगी, टकरा करके अपने ही माध्यम में क्या होगी, नए मार्ग पर वापस लौट जाएगी, हम उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम। और प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने के पहले हम जानेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह होता है हमारा आपतन कोण, इसको कहते हैं। और यह होता है हमारा अपवर्तन परावर्तन कोण आर। इसको हम आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को आर से व्यक्त करते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? जो किरण तो एक माध्यम से आकर के दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के पश्चात जो किरण वापस लौट करके जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो है आपतन कोण के बारे में। यह जो होता है वो अविलंब होता है, अविलंब जो आपतन बिंदु पर खींचा गया होता है। तो आपतन कोण जो होता है वह अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण जो होता है वह क्या होता है? आपतन कोण होता है। इसको हम आपतन कोण कह सकते हैं, आपतन कोण। ये कहां बना हुआ है? अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और ठीक उसी प्रकार परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच किरण और अविलंब के बीच बना जो कोण होता है वो क्या होता है? परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण। इसको हम व्यक्त करते हैं आर से। ठीक है, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण जो होता है वो परावर्तन कोण होता है, इसको हम आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे जो है परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम जो होता है वो दो होता है, परावर्तन का जो नियम होता है वो दो होता है। ठीक है, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए परावर्तन के नियम के बारे में। तो परावर्तन का नियम जो होता है वो दो होता है, परावर्तन का नियम जो होता है वो दो होता है। पहला क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु बी है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे हम कहते हैं जो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, हम उसे कहते हैं जो प्रकाश के परावर्तन का नियम नंबर 1। ठीक है, हम लिख देते हैं, देख लीजिए। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब पृष्ठ से टकरा करके वापस गई है वो, और तथा आपतन बिंदु यानी बिंदु बी पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह क्या है? जो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। अब यहाँ पे एक बात हम देखेंगे कि तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब कि यह जो आप परावर्तन के नियम, परावर्तन का जो चित्र आप बनाए हैं वो परावर्तन का चित्र आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं यहाँ पर या आपने कॉपी पे बनाए होंगे, तो ये तीनों के तीनों जो किरण दिखाई दे रहे हैं आपको, यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों के तीनों उसी तल पे हमने ब्लैक बोर्ड पर बनाया है। तो ये तीनों के तीनों तल जो तीनों एक ही तल में, तीनों के तीनों ब्लैक बोर्ड पर ही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों किस पर है? ब्लैक बोर्ड पर है। आप अपने कॉपी पे बनाए होंगे तो ये तीनों के तीनों तल जो है कहाँ होंगे? कॉपी पर ही होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि यह जो है कोई एक किरण इस ब्लैक बोर्ड से बाहर आ रहा हो या अंदर की तरफ गया हो। ठीक है, इस एक तल का मतलब एक ही होता है, यानी ये जिस तल का आप बनाए हैं तीनों के तीनों उसी तल पर है। ठीक है, अब हम जानेंगे दूसरा प्रकाश का जो है
परावर्तन का नियम नंबर 2। इसमें क्या होता है कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसमें जो होता है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, आपतन प्रतीक रूप में लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ये होता है जो परावर्तन का दूसरा नियम, यानी कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़े। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, जिस पर चर्चा अगले दिन किया जाएगा। धन्यवाद।